नमस्कार जी, सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल और क्या है, गुड इवनिंग, ऐसे ही ठीक है। आज का सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा है। मेरी वेशभूषा देख रहे होंगे अजीब सी है। सब्जेक्ट भी इससे ही रिलेटेड है। जी हाँ, आज का सब्जेक्ट है, एक भाई ने अपनी डीपी पे लगा रखा था किसी लड़की का फोटो। उसका हाथ बहुत ज़्यादा कटा हुआ है। मैंने भी ये वीडियो में डाल दिया है, आप देख पाएंगे ये वाला। ये हाथ देख रहे हैं आप, इतनी बार काटा गया है और एक बार भी नहीं मरी। एक बार भी अकल नहीं आई इसको। किस लिए काटा? अपनी जिद मनवाने के लिए। ये आज तूने जिद इस चीज की मनवा ली, कल उसकी, कल परसों उसकी, तेरी तुम इसकी तो हैबिट पड़ गई। तो आजकल का जो प्रेम है वो जबरदस्ती का है। क्या ये प्रेम सही है? क्या ये सक्सेस है, कामयाब है? शादी के बाद लिपस्टिक ला दो रेवलॉन की, नहीं तो ये लो। लिपस्टिक ले आए, रेवलॉन की नहीं लाए, इसलिए ये लो। मेरा कलर नहीं लाए, इसलिए ये लो। भाई, प्रेम के बाद शादी ही आप लोग समझते हो सक्सेस है? क्या ऐसे प्रेम के साथ शादी करके आप कामयाब हो पाएंगे? ये तो ब्लैकमेलिंग है, जो शादी के बाद और गले में पड़ने वाली है। शादी से पहले तो धमकी दी जाती है, मैं तेरे ऊपर ये केस कर दूंगी, मैं तेरे ऊपर वो केस कर दूंगी। और शादी के बाद फिर कौन से केस है भाई, वो भी बता दो। तो उसके बारे में पहले सोच लो भाई। ये तो ये हो गया जो आप असलियत में नहीं हो, उस जैसी वेशभूषा बना ली। ठीक है, मेरा स्वरूप नहीं है, परंतु मैं दिखने की कोशिश कर रहा हूं। इसको हटा दो, इसको ठीक कर लो। क्या मैं इस वेशभूषा से, अर्थात उंगलियों को काटने से या हैट लगाने से मैं अंग्रेज जैसे दिखता हूं तो मैं अंग्रेज हो जाऊंगा? या मैं लोफर जैसा दिखता हूं, आवारा जैसा दिखता हूं तो आवारा हो जाऊंगा? मेरा असली स्वरूप तो अंदर है ना। जो मेरा असली व्यक्तित्व है तो शरीर नहीं है ना, स्वरूप शरीर नहीं है। फिर क्या है? फिर ये हथेली या हाथ क्यों काटे गए? ये सिर्फ डराने के लिए, दहशत बैठाने के लिए। असल में वो व्यक्ति खुद ही डरा हुआ है। अगर मेरी बात नहीं मानी तो ये काट लूंगा, ये काट लूंगी, और फिर भी नहीं मानी तो
ये कर लूंगी, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। ये बुज़दिलों वाले काम है। जी हाँ, प्रेम में नहीं किया जाता है जी। प्रेम को इसकी जरूरत ही नहीं है। प्रेम को इन वेशभूषाओं की जरूरत नहीं है। असली स्वरूप को इन वेशभूषाओं की जरूरत ही नहीं होती। जी हाँ, सच्चाई है। क्योंकि हमारा जो समाज है इसको आधारशिला मान चुका है। जो दिखता है वही अपना लेता है। पिक्चरों में, फिल्मों में यही दिखाया जाता है। हम अपने शास्त्रों से दूर हो गए हैं। जो दादी माँ की कहानियाँ वो भी बंद हो गई। दादी के पास रहते ही नहीं है। वो जो कल्चर है वो बेसिक कल्चर से हम दूर हटते चले गए। तो इसलिए हम असली प्रेम को पाने के लिए ललायित रहते हैं, भूखे रहते हैं बाहर की तरफ। जबकि प्रेम कोई वस्तु नहीं है, कोई हिरण नहीं है, कोई टॉयज नहीं है। वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं जो प्रेम बाहर से ढूंढते हैं। वो अपना स्वरूप बदलते हैं, ढूंढते हैं कभी किसी लड़के में, कभी किसी लड़की में, कभी किसी में, कभी किसी में। वो उसकी बेवकूफ़ी है। जी हाँ, वो उसकी बेवकूफ़ी यूँ इसलिए है कि वो उसका प्रेम का तो हमारा स्वरूप है जन्म से। यही है कि प्रेम जब तक हम बाहर ढूंढेंगे तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। प्रेम बलिदान का दूसरा रूप होता है। मैं आपको असलियत बताऊं, अब बीती बता देता हूं। मुझसे कोई प्रेम करती थी, हाँ, प्रेम करती थी। कॉलेट नाम था उसका। शादी से पहले वो क्रिश्चियन थी। मैं इन चीज़ों को अब नहीं मानता, मैं पहले भी नहीं मानता था, परंतु मेरे माता पिता नहीं थे और पूरे परिवार की, ब्राह्मण कुल की मेरे पे नज़र थी। क्योंकि माता पिता ना होने की वजह से उन लोगों को ये लग रहा था कि ये कुछ उपद्रव करेगा। वो लड़की बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी मेरे साथ योगा सीखती थी और छतरपुर मंदिर जो है इसके बगल में एक सूर्य मंदिर है, वहाँ पर कथकली केरला से सीख के आई थी। बहुत सुंदर लड़की थी और भाई मैं प्रेम करता था और करता हूँ, और शादी होने के बाद भी करता रहा। हमने अपनी पत्नी से कहा कि हम उनसे प्रेम करते हैं। किसी प्रकार का मेरा उससे शारीरिक संबंध नहीं थे, प्रेम थे। कल्चर डिफरेंट होने की वजह से मैं शादी नहीं कर सकता था। आप लोगों को गंदा लगेगा, भद्दा लगेगा, परंतु असलियत यही है। मैं नहीं कर सकता था। मेरे पास किसी प्रकार की बंदिश नहीं थी, दबिश नहीं थी, परंतु उसके बावजूद भी मैं शादी नहीं कर सकता था। 2 बहनों की शादी की थी। अपनी शादी के लिए मैं स्वतंत्र था। उसके बावजूद भी मेरा जो कल्चर था वो इस चीज़ को अलाउड नहीं करता था। मेरे से किसी ने कहा भी नहीं, परंतु मैंने उसको कहा, कॉलेट मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। उसने कहा, मूलचंद आपका ऐसे ही बनेगा, आपके साथ ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही रहेगा। मेरे यहाँ पे मांग में सिंदूर डाला जाता है, गले में मंगलसूत्र डाला जाता है और पैरों में चुटकियाँ डाली जाती हैं। इस प्रकार का कल्चर है और बहुत कुछ किया जाता है। करवा चौथ के व्रत रखे जाते हैं, ज़्यादातर लेडीज़ को ही रखने पड़ते हैं, पुरुष स्वतंत्र है। पुरुष की उम्र के लिए लेडीज़ को ही रखने पड़ते हैं, पुरुष नहीं रखता। और दूसरे दिन मंगलसूत्र पहन के आ गई,
और सिंदूर भी लगा के आ गई, पैरों में चुटकी भी पहन के आ गई, साड़ी पहन के आ गई। और हमारे जो मित्र थे, मित्रगण थे, वो ज्यादातर बनिए अर्थात गुप्ता लोग थे, अग्रवाल गुप्ता जो भी, मेहरौली, और सभी उसको देखकर ललायित थे। क्योंकि मैं भी आज भूलता नहीं, क्यों नहीं भूल सकता। हाँ, जैसे कैलेंडरों में देखते हैं लक्ष्मी जी की मूर्ति, इस तरीके से उसका स्वरूप था। और सारे बढ़िया कह रहे थे कि पंडित जी हम हैं पीछे, आप करो शादी। परंतु मैं नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता था, सच में नहीं कर सकता था। क्योंकि पिता की पगड़ी मेरे सर पे बंधी थी, और यही परंपराएं हमें जीवित रखती है। यही कुल की मर्यादा हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। आप लोग हो सकता है उसको गलत कहते हो, परंतु मैं नहीं कर पाया। और मैंने कहा कि कोलेट सॉरी ये क्या यार भेष बना के आई है तू, ऐसे नहीं होता, चल। मैं आगे आगे, वो पीछे पीछे सारा मेहरौली का बाजार देख रहा था। काफ़ी लोग पीछे भी लग गए थे हमें विदा करने के लिए, रुखसत करने के लिए। और हम कुतुब मीनार पे आ गए, वहाँ बैठ के वार्तालाप हुई। मैं कहा यार ये साड़ी वाड़ी, उसने उसी टाइम साड़ी उतार दी, नीचे पैंट पहनी हुई थी। और मेरे से कहा मोल सिंह का शादी तो मैंने करी, आपके नाम का मैंने ये जनेऊ, ये वो जनेऊ बोल रही थी मंगलसूत्र को, ये जनेऊ डाला। मैं ठीक है डाल लिया ना, अब इसको उतारना मत, शादी कर लिया ना, शरीर की जरूरत है तुझे। उसने कहा नहीं, आई एम मैरिड, मुझे तेरे शरीर की जरूरत नहीं, मैंने शादी किया है तेरी प्रेम से। मुझे बहुत, मैंने अपनी बहन की शादी की है, छोटा बहन था, और मैं यहाँ पे इंडिया आई और इस कल्चर से प्रभावित थी। परंतु मैंने देखा कि ये कल्चर ये कल्चर देवताओं का कल्चर है। अगला जन्म मैं भारत में बनाएगा। और ओ मेरी लास्ट मुलाकात थी, और खुशी खुशी हम विदा हो गए। शादी के बाद भी उसके कांटेक्ट रहे, मेरा ध्यान रखती थी, कहाँ है, कैसा है, क्यों है, किस तरीके से, सब। शादी की मैं हमेशा आर्मी वालों का सम्मान करता था, करता हूँ, करता ही रहूँगा। एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर थे, उनकी लड़की से, और मैंने जीवन भर जब तक वो जिंदा रहे उनसे मोहब्बत की, प्रेम किया, जो उनके राइट्स थे उनको दिया, और 2 पुत्रों को भी जन्म हुआ, और मैं आज भी इनसे मोहब्बत करता हूँ।
मैं कोलेट से मोहब्बत नहीं करता था, वो करती थी। मैं उसका सम्मान करता हूं और मित्र के नाते सम्मान करता था। आज भी मैं परम मित्र, अच्छा मित्र, उसके नाते सम्मान करता हूं। उसने शादी नहीं की और हमेशा आप बताते रहिए कि मेरे लिए शारीरिक संबंध कोई महत्वपूर्ण नहीं है और मैं कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी, किसी से भी नहीं बनाऊंगी। ये शरीर आपका है और इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। अगले जन्म में मैं चाहूंगी आपकी पत्नी बन के आऊं। आज मैंने आपके सामने कुछ जैसी बातें वीडियो शेयर की हैं जो मेरी गुप्त थी। हाँ, मैं इसलिए शेयर की कि ये नसें काटने से ना प्यार नहीं, ये धोखे, अपने आप को धोखा देना है। मत काटो। प्रेम करना है तो वन साइडेड करना है, एक तरफा। प्रेम अंदर की अनुभूति है, जैसे राधा ने किया था। रुक्मणी से शादी की है कृष्ण ने, परंतु राधा से नाम जुड़ता है। पूरी कथा अगर कृष्ण जी की गाई जाएगी तो रुक्मणी का ही नाम आएगा सब जगह, परंतु जब भी कथा बंद होती है ना, तब राधे राधे करके ही बंद होती है और राधे राधे करके ही शुरू होती है। प्रेम अंदर की अनुभूति है। आज मेरे साथ पत्नी नहीं है, शारीरिक रूप से आज वो पत्नी भी है और कोलेट भी है, और मैं देख पाता हूं कोलेट और पत्नी एक ही हैं और एक राधा और एक रुक्मणी। इसलिए मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ये हाथ पैर काटना बंद करो। प्रेम करते हो तो प्रेम कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं। प्रेम वन साइडेड होता है, अंदर की अनुभूति होती है। शारीरिक संबंध बनने से जरूरी नहीं होता कि विवाह करना, नहीं। पहले तो अपने शरीर पर नियंत्रण रखना चाहिए, उसके बावजूद भी ऐसी बातें हो जाती हैं तो जरूरी नहीं होता कि आप प्रेम में शादी करने पे ही मजबूर हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए शादी एक ऐसी है जो आजीवन निभाया जाता है और विवाह विशेषण वहती थी। विवाह करके विशेष प्रकार से वाहन करना पड़ता है और विशेष प्रकार से जो वाहन करता है ना, तो एक ही करता है, गधा, अर्थात बोझा लाद के अपने चलता है। इस कल्चर को आप लोग अपना नहीं पाते, इसलिए आपके तलाक होते हैं। और मेरा आपसे बस यही निवेदन है कि भाई, प्रेम अंदर की चीज है, हाथ पैर मत। हरिओम। कमेंट्स बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मुझे जो आपका बबकारा हो ना दिल का, वो निकाल सकते हैं, कारण कि मैं कोलेट का दोषी हूँ। पर क्या करूँ, मजबूर हूँ अपनी परंपराओं से। आज मेरे संपर्क नहीं है, नहीं तो उसको अब हम वार्तालाप जरूर करते हैं। हरिओम।